Hello friends, hello guys, welcome back to my another video with study stream in वेदांत उत्नेजा। तो आपने मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन करा था। तो आज हम लाइट का पार्ट मतलब 1 या 2, आप जो आपको कहना कह सकते हैं वैसे। तो मेरे हिसाब से पार्ट 1 हम होगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था। तो अब हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम मेन मेन की वर्ड्स और वो सब हम पढ़ेंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट एंड एनर्जी आर फंडामेंटल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस अवर डेली लिव्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि लाइट और एनर्जी एक फंडामेंटल फोर्सेस है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी डेली लाइव्स एंड नेचर वर्ल्ड को। जैसे कि हम घर में लाइट चलाते, ट्यूब लाइट हो गई तो वो लाइट की वजह से हो रहा है। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स वेरियस सोर्सेज एंड फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट एंड एनर्जी। जो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये रिलेटेड होगा लाइट एंड एनर्जी के बारे में। What is light? Light is a form of energy, especially electromagnetic radiation, that travels in waves but also acts like particles, photons, enabling vision by allowing us to see objects when it reflects into our eyes, and is crucial for life through process like photosynthesis। मतलब कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो स्पेशली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनती है। और वो ट्रैवल कैसे करती है? वेव से। और वो इतनी जल्दी ट्रैवल करती है कि हम आइज से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। वो मतलब हम मिली मिली सेकंड्स में ट्रैवल करती है वो, और बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। लाइट की वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं आज। जैसे कि हम टीवी देख पाते हैं या कुछ भी हमें ऑब्जेक्ट देखना हम देख देख पाते हैं। और ये बहुत क्रूशल हमारा जो लाइफ का पार्ट है, जैसे कि इससे फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो स्पेशली एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, तो प्लीज इसको लर्न कर लेना वीडियो पॉज करके। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट और रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? स्मूथ सरफेसेस प्रोड्यूस पैरेलल रिफ्रैक्टेड रे। मतलब कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली बहुत सिंपल है कि जो लाइट हो ट्रैवल करती है स्मूथ विद स्मूथ सरफेसेस। जैसे स्मूथ सरफेसेस क्या हो सकता है? लेट मी थिंक। स्मूथ सरफेसेस जैसे कि स्मूथ, जैसे कि ग्लास हुआ उसके ऊपर लाइट ट्रैवल कर रही है तो स्मूथली वो ट्रैवल करेगी। पर जैसे कि डिफ्यूज और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ उसमें रफ और सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट इन मैनी डायरेक्शन। मतलब रफ सरफेस होगा, जैसे कि वुड होगा, वो रफ सरफेस है तो उसमें लाइट मैनी डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं और इस चैप्टर का ये मेन मेन नहीं कह सकता पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जरूर एग्जाम में आता है। तो ये जैसे कि फॉर्मूला होते हैं ना मैथ्स में, ऐसे ही इसके एक तरह से फॉर्मूला या ये लॉज है जो आपको बिल्कुल मतलब लर्न होने चाहिए। इसके लिए ना तो कोई मतलब आप जैसे कि डेफिनेशन हो या कुछ, तो आप थोड़ा एक दो चीजें जुड़ के लिख सकते हो, पर इसमें आपको एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए होती है। तो पहला क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई इन सेम प्लेस। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ओ सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई इन सेम प्लेस। तो ये बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बस ये लॉज इंपॉर्टेंट है। इमेज करेक्टरिस्टिक्स। तो इमेज के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि प्लेन मिरर के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। और वो और ये भी मतलब लाइट के चैप्टर में मतलब ऑलमोस्ट सभी आते हैं एग्जाम में। पर जैसे कि ऐसा होता है कि 30% पिछले चैप्टर का आएगा, 60% जो नए चैप्टर होगा, क्योंकि 8th क्लास में फुल सिलेबस आता है। तो लाइट के में भी ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि 60% रहता है न्यू चैप्टर्स के, 30% जो पुराने चैप्टर से जो पिछले वाले थे। तो जैसे इमेज करेक्टरिस्टिक्स, प्लेन मिरर है। इमेजेस आर वर्चुअल, कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन, इरेक्ट, अपराइट, लैटरल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेजेस आर वर्चुअल, कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन। तो ये वर्चुअल होते हैं जो स्क्रीन में नहीं मिलते।
इरेक्ट होती है, अपराइट होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। इरेक्ट होती है थोड़ी सी, अपराइट जैसी होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। एंड द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना उसमें साइज दिखता है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। मतलब शॉर्ट वीडियो, मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये लाइट को आपको जब मैं क्लिप्स में समझाऊंगा, मतलब वीडियो के थ्रू ही क्लिप्स में, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उतनेजा।